स्टूडेंट +1 क्लास स्टूडेंट, हम आपका कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। तो उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। तो उसमें क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। तो उसमें क्या किया था, उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल को लिया, उसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ अनडिफ्लेक्ट हो गए। स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गुड डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, उनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुई। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिड नॉट पास थ्रू इट फॉयल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन नियरली 180। लेकिन क्या था, कुछ क्या हुआ, बिल्कुल भी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने 180 का एंगल शो किया। तो ये देखो कंक्लूजन्स कौन से थे इसके। कंक्लूजन रदरफोर्ड ड्रू फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या था, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉयल अनरिफ्लेक्टेड इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है, एम्प्टी है। Since some of alpha particles are undeflected to certain angles, it means that there is positive mass present in atom. तो कुछ क्या थे, डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास एटम है उसका कुछ पॉजिटिव मास उसके अंदर प्रेजेंट है। सिंस ओनली सम ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, तो कुछ क्या थे, अल्फा पार्टिकल लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज मास मस्ट बी ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑक्यूपाई कर रहा है उसमें स्मॉल स्पेस को। Strong deflections or uneven bouncing of alpha particle from metal foil were due to direct collisions with positive charge mass in atom. तो बेसिकली क्या हुआ था बेटा, उन्होंने क्या लिया, एक उन्होंने गोल्ड की फॉयल को लिया, जैसे मैं आपको शो करती हूँ। एक जैसे उन्होंने ये वाली हमारे पास गोल्ड की फॉयल है, उसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। तो क्या हुआ था, कुछ जो हो रेस थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, कुछ ऐसे स्ट्रेट चले गए, कुछ ऐसे, और कुछ क्या होगी, रीट्रेस होगी। तो ये वाला उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। द न्यूक्लियस comprise of protons and neutrons and electrons revolve around the nucleus in fixed orbit। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे पास एक न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट है, ये बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो कौन से इसके ड्रॉबैक्स थे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एटम इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन से में इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, जहाँ न्यूक्लियस की कितनी दूरी है उसके, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। The electrons undergo acceleration according to electromagnetic theory of Maxwell. A charged particle undergo acceleration should be emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या था, उन्होंने प्रॉपर ऑर्बिट के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर सके थे वो, और ऐसे बोल सकते हो वो स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। तो ये उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करा था। तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स है बेटा, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आपने सुना होगा क्या होते हैं। तो आइसोटोप आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। ये देखो हाइड्रोजन के मैंने शो किए हुए हैं, हमारे पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है। ये देखो 1 1, तो आपको पता ही है बेटा जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे होता है, तो वो 1 1 है तीनों का। ये देखो, और H 1 2 3 चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, हमारा जो हमारा मास नंबर है वो सेम है, लेकिन क्या है हमारा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दीज आर दो स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली डेफिनेशंस बच्चे आपने लर्न करनी है, बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।